अचानक उसके पेट में जोरों का दर्द होने लगा था। दर्द इतना ज्यादा था कि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। माँ को आवाज दी, माँ ने दवाई दे दी तो थोड़ा सा आराम मिला, मगर दर्द का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था। कभी कभी तो उल्टियाँ होने लगी। सब घर वाले उसे शक की नजर से देखने लगे। उसका पेट बढ़ता जा रहा था और उसका दर्द भी। घर वालों ने सवालात करना शुरू कर दिए। बता, किसके साथ मुंह काला करके आई है? किसका पाप अपने पेट में लिए घूम रही है? अपने परिवार की इज्जत उछलते हुए तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तू पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? अब हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? पेट का दर्द इतना तकलीफ देने वाला नहीं था जितना सबके भरोसे का उठ जाना तकलीफ दे रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सबने उससे बात करना ही छोड़ दिया। कभी जो घर की इकलौती बेटी और इकलौती बहन होने पर नाज किया करती थी, उसके कहने से पहले ही उसकी सारी फरमाइश पूरी हो जाया करती थी। माता पिता की आंखों की ठंडक, भाइयों की जान, बिल्कुल एक राजकुमारी की तरह जीवन चल रहा था। लेकिन आज सब उससे मुंह फेरे बैठे हुए थे। माता पिता, भाई भाभियाँ, कोई उसकी शक्ल तक देखने को तैयार नहीं थे। वह माँ जिसकी हल्की सी बीमारी पर भी तड़प उठती थी, आज उसकी मौत की प्रार्थनाएं कर रही थी। कसूर शायद किसी का नहीं था, उसका था, जो समाज के हालात को देखकर पैदा हो रही थी। किसी ने उसे अस्पताल ले जाने की जहमत तक नहीं उठाई कि लोगों को अगर पता चल गया तो क्या मुंह दिखाएंगे। उनको अपनी बच्ची से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी थी। उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसके घर वाले जुल्म करने में इतने आगे बढ़ जाएंगे, यह उसने सोचा नहीं था। माँ बाप औलाद के लिए जिंदगी की किरण होते हैं। इनके साए तले औलाद खुद को सुरक्षित महसूस करती है। वही मौत का सामान तैयार करने में लग गए। एक दिन उसके खाने में जहर मिलाया गया और उसे खिला दिया। खाना खाते ही वह तड़पने लगी। माँ को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, माँ, एक बार अपनी बेटी को गले लगा लो। एक बार, अब यह दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। शायद आपकी गोदी में मेरी जान निकल जाए। मगर पता नहीं माँ का दिल इतना कठोर क्यों हो गया था कि बेटी की इतनी तकलीफ को देखकर भी नहीं मिला। उसका चीख चीख कर रोना सुनकर आस पड़ोस के लोग जमा होने लगे। लोगों की भीड़ देखकर माता पिता के सर शर्म से झुक गए। शर्म बेटी के तड़पने पर नहीं आ रही, बल्कि अपनी इज्जत के जाने के डर से आ रही थी। सबके कहने पर अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे अस्पताल ले गए। कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी, इसलिए जल्दी जल्दी में सारे टेस्ट किए गए। लड़की के माँ बाप कहाँ हैं? डॉक्टर ने पूछा। आप मेरे साथ चलें। डॉक्टर उन्हें अपने केबिन में ले गए। आप लोग देखने में पढ़े लिखे लग रहे हैं, लेकिन आप लोग पढ़ लिख कर भी इतने जाहिल कैसे हो सकते हैं? आपकी बेटी के पेट में एक गांठ है जो बहुत ज्यादा हद तक बढ़ चुकी है। उसका इलाज तो किसी न किसी तरीके से हो जाता। उसका ऑपरेशन करके हम उस गांठ को निकाल देते, लेकिन उसे जहर दिया गया है और वह जहर तो उसके सारे शरीर में फैल चुका है। आप लोगों ने इतनी लापरवाही कैसे बरती? डॉक्टर बोले जा रहा था और माता पिता के पैरों तले से जमीन निकल रही थी। माँ डॉक्टर की बात सुनते ही बेहोश हो गई। पिता के हाथ पैर कांपने लगे। भाई अपना माथा ठोकने लगा। बाप ऊपर वाले से माफिया मांगने लगा। यह हमने क्या कर दिया? सच्चाई जाने बिना अपनी बेटी को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया। काश कि मैं पहले ही उसे अस्पताल ले आता, तो यह सब कुछ न होता। काश कि मुझे अपनी इज्जत से ज्यादा अपनी बच्ची की फिक्र होती। डॉक्टर तुरंत उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाने लगे। अपने माता पिता को देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। माँ बाबा, क्या कसूर था मेरा जो आपने मेरे साथ ऐसा किया? मैं तो आप सब की आंखों का तारा थी। आपने जरा सा भी विश्वास अपने बेटी पर नहीं रखा। मैं आपसे कहती थी, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। आपके सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, अपने आप को बेकसूर साबित करने की हर मुमकिन कोशिश की मैंने, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक न सुनी। फिर भी आप मेरा परिवार हो, मैं आप लोगों से बहुत प्रेम करती हूँ, इसलिए जाते जाते आप सबको माफ कर देती हूँ।
अब मेरे अंदर जीने की कोई तमन्ना नहीं है। डॉक्टर बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बाहर माँ पिता और भाई भाभियाँ उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। डॉक्टर साहब बाहर आए और कहा, अफसोस है कि हम उसे बचा नहीं पाए, लेकिन आपने बहुत बड़ा गुनाह किया है। ऊपर वाला शायद ही आपको माफ करेगा। जब बाहर लाया गया तो माँ ने उसके चेहरे को बड़े प्यार से देखा। उसके चेहरे को कितने महीनों तक देखना भी पसंद नहीं करती थी। उसने अपने घर वालों के हाथों वह सजा पाई थी जो उन्होंने किया ही नहीं था, और इसी के साथ और सभी को जीवन भर का पछतावा और दर्द दे गई। आशा करती हूँ कि कहानियाँ आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।